गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है। फांसी दो, फांसी दो। बस्तर संभाग के बीजापुर में पत्रकारिता कर रहे मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या कर दी गई है। उनका शव सेप्टिक टैंक से बरामद किया गया है। उसके बाद पूरे बस्तर संभाग में पत्रकारों में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। मेरे पीछे देख रहे हैं, कांकेर के सभी पत्रकार हैं जो मुकेश चंद्राकर के हत्यारे को फांसी दिलाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हुए हैं। प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं। इसके बाद भी आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। सभी जो हत्यारे हैं उनको फांसी दिलाने की लगातार मांग कर रहे हैं। सबसे पहले भैया बताएंगे कि आप भी मुकेश दादा के साथ काम कर चुके हैं, कैसा व्यक्तित्व है? बहुत अच्छा व्यक्ति था और उसको षड्यंत्र पूर्वक मारा गया है। मारने वाले व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। मैं चाहता हूँ उनको फांसी होना चाहिए। और ये सुनने में आया है कि वो कांग्रेस का किसी पदाधिकारी है, उसको वहां से निरस्त कर दिया जाए। भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना पत्रकारों के लिए अब खतरनाक साबित हो रहा है, किस नजरिए से देखते हैं? ये बस्तर के आदिवासी अंचल और नक्सली प्रभावित क्षेत्र में पत्रकारों का काम करना इतना दुभर हो गया है कि जो कल घटना घटी है हत्या की, ये पत्रकार जगत में बहुत बहुत कम रिलीज है। और ऐसे हत्या हो जाना पत्रकार को कि अब पत्रकारिता अब मुश्किल लग रही है, मुश्किल लग रही है। बीजापुर नक्सलियों के गढ़ माना जाता है, नक्सलियों का राजधानी छत्तीसगढ़ में माना जाता है। उस राजधानी में पत्रकारिता कर रहे मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या कर दी जाती है एक ठेकेदार द्वारा कि लगभग 90% उनसे जो ठेकेदार है उनके द्वारा भुगतान लिया गया है, जबकि कार्य 50% ही हुआ है। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार के उजागर को करना इतना महंगा साबित हो रहा है? मुकेश चंद्राकर एक ऐसा नाम, एक ऐसा पत्रकार जो हमेशा शासन और नक्सलियों के बीच में, शासन और आदिवासियों के बीच में एक पुल का काम करता था, एक सेतु का काम करता था। लेकिन ऐसे पत्रकार की हत्या, इस दर्दनाक हत्या, इस तरह से मौत उसको दी गई है, बिल्कुल वह निंदनीय है। ऐसे कारनामे को अंजाम देने वाले जो भी आरोपी हैं, उनके पीछे जिनका भी संरक्षण है, सबको फांसी की सजा होनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार से भी हम लोग आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि अब पत्रकारिता करना बहुत कठिन हो गया है, इसलिए पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और स्थायी कानून बनना चाहिए। निश्चित ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कानून लाना चाहिए, जिसके लिए लगातार 2 कार्यकाल गुजर चुका है, 2 सरकारें बदल चुकी है। उसके बाद भी अब तक पत्रकार सुरक्षा कानून के बारे में केवल बात किया जाता है, उसे स्थायी तो लागू नहीं किया जा रहा है। हमारे पीछे आप देखेंगे उस ओर काफी पत्रकार यहाँ पर सड़क पर उतरे हुए हैं, जिसमें कई लोग ऐसे हैं जो मुकेश चंद्राकर के साथ काम कर चुके हैं, बस्तर के बिहड़ इलाकों में जाकर काम कर चुके हैं। मुकेश चंद्राकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो जंगल में जाकर जो पुलिस के जवान है नक्सलियों के कब्जे से उनको छुड़ाकर बाहर लाते थे। उसके बाद एक ठेकेदार द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। ये एक शर्मनाक घटना है। सबसे पहले ये बताओ, आप अभी ग्राउंड जीरो पहुंचे हुए थे, ग्राउंड जीरो मुकेश दादा के साथ काम कर चुके हैं, कैसा व्यक्तित्व तो मानते हैं उनको, और ये हत्या कितनी शर्मनाक है? ये हत्या तो बहुत बड़ी शर्मनाक मानी जाएगी, क्योंकि इस तरह से ठेकेदार के द्वारा एक पत्रकार जो कि निष्पक्ष होकर काम कर रहा था, बस्तर के बीहड़ इलाकों में खासकर देखा जाए तो बस्तर संभाग भर में यह फ्रीलांसर के तौर पर घूम कर कार्य करता था। बस्तर जंक्शन नाम से इसका यूट्यूबर था और वह काफी फेमस भी हो चुका था। लेकिन इस तरह से ठेकेदार के द्वारा उन्हें हत्या कर दी गई और सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया। एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति है पत्रकार जगत के लिए। निश्चित ही पत्रकार जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम देखते हैं कि बस्तर में एक पहला ठेकेदार है जिनके द्वारा हेलीकॉप्टर में बारात ले जाया जाता है। उनकी बारात को उसी पत्रकार के द्वारा कवरेज की जाती है और एक समय ऐसा आता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना इतना महंगा पड़ रहा है, जिनके लिए हम कवरेज के लिए पहुंचते हैं और उन्हीं के द्वारा हत्या हो जाता है। ये क्या कहेंगे उसको? जी बिल्कुल, ये ठेकेदार जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक साये में थे और ये राजनीतिक साये में जो है इस तरह की हरकतें करते हैं। बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं जिनके साथ पत्रकारों की तू मैं होती रहती है। और ये जो पत्रकार है मुकेश चंद्राकर, ये बेबाक पत्रकार थे, नक्सलियों के साथ भी सीधा बात वार्ता करते थे। और ये ठेकेदार के पास इतनी संपत्ति अगर 5-6 सालों में कहाँ से आई, करोड़ों की संपत्ति इन्होंने बना लिया। और इनके कई फार्म हाउस भी है और उसको भी सरकार को जब्ती करना चाहिए। और ऐसे जो ठेकेदार हैं, ऐसे
जो क्रूड टाइप के ठेकेदार हैं इनको जो है हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए और इन्हें फांसी देनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा और ये सरकार से ये जरूर मांग करूंगा कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो, ताकि जो पत्रकार जो बिहारों में जाते हैं, जो गांव गली कुत्ते तक पहुंचकर जनता की समस्या को सरकार और प्रशासन तक लेकर आते हैं, ऐसे पत्रकारों को जो है सुरक्षित करना चाहिए और इन्हें जो है विशेष कानून के दायरे में रखना चाहिए, ताकि ये पत्रकार जो है सुरक्षित महसूस करें और बेबाकी से पत्रकारिता की जो प्रकाष्ठा है उसको पूरा करने में सक्षम हो सके। निश्चित ही बस्तर में हम जब देखते हैं तो पत्रकार एक ऐसे सेतु का काम करते हैं जो बस्तर के अलग अलग जंगलों में पहुंचते हैं और जब भी कोई नक्सल घटना होती है तो सबसे पहले पहुंचकर पुलिस को ये जानकारी देते हैं कि यहाँ पर कितना खतरनाक साबित हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है, या फिर बस्तर के जो जंगल में नक्सली जिन जवानों को अपने कब्जे में रखे रहते हैं उनको छुड़ा कर लाते हैं। इसके बाद बस्तर के एक पत्रकार के साथ इस तरीके की घटना होना, जो स्वयं अपने बाइक पर कई जवानों को छुड़ा कर लाए हैं, कई जवानों की जान सुरक्षित कर चुके हैं, उसके बाद इस तरीके की घटना होना निश्चित शर्मनाक है। क्या कहना चाहेंगे मुकेश चंद्राकर जी के बारे में? बिल्कुल, वो जो है एक युवा पत्रकार थे, बस्तर जंक्शन के यूट्यूबर के पत्रकार थे, हमारे दादा थे। हम उसको देख के एक प्रेरणा स्रोत मानते थे, उनको देख के हमने अपने बस्तर में यूट्यूब करियर की शुरुआत की। आज उस जैसे पत्रकारों का हत्या हो जा रहे हैं, एक ठेकेदारों के द्वारा जो है हत्या कर दे रहा है, जो घोटालेबाज है, 120 करोड़ का घोटाला है, जो बारात में हेलीकॉप्टर से बारात जाता है, इतना भ्रष्ट है, ऐसे ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको जिंदा गोली मार देना चाहिए। निश्चित ही आपने कहा कि उनको हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं। आपने द लाइव न्यूज का शुरुआत उन्हीं को देखकर किया है और मैंने बस्तर नेटवर्क का शुरुआत उन्हीं को प्रेरणा स्रोत मानकर किया है। इसके बाद इस तरीके की घटना होना निश्चित ही शर्मनाक है। क्या मांग करते हैं सरकार से? क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जो मांग करते हैं और वहाँ जो एसपी है उसको हटाया जाए और पत्रकार सुरक्षा कानून लागू चाहे और पत्रकारों को एक रिवॉल्वर जो बंदूक है हम लोग को भी दिया जाए, ताकि हम भी अपनी सुरक्षा हम स्वयं से कर सके। ये मांग करते हैं हम पत्रकार। निश्चित ही बस्तर के जो पत्रकार है वो काफी आक्रोशित है, जो लगातार सुरेश चंद्राकर की फांसी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मुकेश चंद्राकर का हत्यारा उन्हीं को बताया जा रहा है, उन्हीं के द्वारा हत्या कर सेफ्टी टैंक में शव को छुपाया गया था, जिसका खुलासा कल देर शाम हुआ है। उसके बाद से लगातार बस्तर के पत्रकारों में आक्रोश है और विभिन्न जो पत्रकार संगठन है वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही मांग कर रहे हैं कि सुरेश चंद्राकर की जितनी संपत्ति है उसको कुर्की किया जाए, उनके अवैध बाड़े पर तत्काल बुलडोजर चलाया जाए और उसके अलावा उनको फांसी की सजा दी जाए, साथ ही साथ सारी संपत्ति को सरकारी घोषित किया जाए। मौसम साहू, बस्तर नेटवर्क, कांकेर।